है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही था, पता सही था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? सही जवाब क्या होगा? तो किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राजस्थान का। भवाई जो है यह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है यह आपका पाकिस्तान देश में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान देश में स्थित है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूयॉर्क शहर जो है यह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हडसन नदी। न्यूयॉर्क शहर जो है यह हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मयूर द्वीप जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र। मयूर द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन पृथ्वी का जो सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है वो कौन सा है? तो आपका क्रस्ट है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी कठोर हिस्सा है वह आपका क्रस्ट कहलाता है। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत। आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी वह क्या थी? तो संस्कृत थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सामवेद। सामवेद जो है यह आपका संगीत से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से
कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा नाथ मुनि। नाथ मुनि जो थे यह एक जैन तीर्थकर नहीं थे। आपके चंद्र प्रभु, नेमिनाथ और संभावनाथ ये तीनों क्या थे? एक जैन तीर्थकर थे, लेकिन नाथ मुनि एक जैन तीर्थकर नहीं थे। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पावापुरी में। भगवान महावीर ने मोक्ष पावापुरी में प्राप्त किया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। सही जवाब क्या होगा? तो जैन धर्म का आधारभूत जो बिंदु था वह क्या था? तो अहिंसा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो अहिंसा था। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो है यह आपका पाली भाषा में लिखे गए थे, यानी करेक्ट आंसर ये होगा। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वह आपका केसरिया स्तूप है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। हर्यक वंश में मगध का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो हर्यक वंश में मगध का जो प्रथम शासक था वह बिंबिसार था। देखिए, हर्यक वंश का जो स्थापना की थी उसने बिंबिसार ने की थी, यानी हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था वो बिंबिसार था, जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। तो थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है कि हर्यक वंश में मगध का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा आप लोग बिंबिसार, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था वह अवंतिका था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वह उदयन था। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। और पाटलिपुत्र वर्तमान में किसको कहते हैं? तो पटना को, प्राचीन नाम पटना का पाटलिपुत्र हुआ करता था, जिसकी स्थापना उदयन ने किया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? राइट आंसर क्या होगा? तो राजा अजातशत्रु जो थे यह किस वंश के शासक थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा हर्यक वंश। राजा अजातशत्रु जो थे यह हर्यक वंश के शासक थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यूनानियों को भारत से चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? राइट आंसर क्या होगा?
तो अशोक के शिलालेख जो हैं यह किस लिपि में लिखे गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख जो हैं यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो कलिंग का जो युद्ध है यह आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वह आपका हीराकुंड बांध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चिल्का जो झील है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थीन बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रावी नदी। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सितार, सरोद, बीड़ा, तबला। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है यह आपका बीड़ा है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार जो है यह अमीर खुसरो ने किया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं लुई फिशर हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे यह आपका शहनाई यंत्र को बजाते थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई यंत्र को बजाते थे। बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा?
तो भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए होगा। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी कर लीजिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। भारत के मेघालय राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो है यह रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उस्ताद मंसूर जो थे यह किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो सही जवाब ऑप्शन सी, जहांगीर। उस्ताद मंसूर जो थे यह जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है यह आपका करौली में आयोजित होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। चीनी क्रांति का नायक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो चीनी क्रांति का जो नायक था वह कौन थे? तो सन्यात सेन थे चीनी क्रांति के नायक। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चीनी क्रांति के नायक सन्यात सेन थे। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? राइट आंसर क्या होगा? तो खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ था, इसमें बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ लड़ा था बाबर ने खानवा के युद्ध में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।